सोशल मीडिया तो तकरीबन आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भी है, जरूरी है, खासकर आप मैच्योर हैं तो। मेरा एक आपको मशवरा है। मशवरा ये है कि अगर आप फेसबुक पे हैं ना, अगर आप ट्विटर पे हैं, तो एक पेज है दास्तान सराय, बहुत ही खूबसूरत पेज है। आप उसको लाजमी फॉलो करें या लाइक करें, वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इतनी खूबसूरत तहरीरें होंगी। ये बाबा अशफाक ने कायम किया था दास्तान सराय। उसमें मुख्तलिफ लोगों के तजर्बात, मुख्तलिफ लोगों के वाकयात जो उनके साथ बीते। मसलन आज मैं आपको एक जेब कुतरे का वाकया सुनाता हूं कि आपके ये हुक्मरान आला ज़र्फ हैं या अच्छे हैं, या उस जमाने के जेब पुत्रे जो है वो अच्छे थे। इस वाक़े को सुने और दास्तान सराय को जो है ना, अगर आप लोग लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। एक शख्स बस से उतरा, जेब में हाथ डाला तो मालूम हुआ जेब कट चुकी है। जेब में कुल 9 रुपए और एक खत था जो उसने अपनी मां के नाम लिखा था। मां, मेरी नौकरी छूट गई है, इस बार पैसे नहीं भेज सकूंगा। चंद दिन बाद मां का खत आया। दिल धड़कने लगा कि शायद पैसों का तकाजा होगा, मगर खत पढ़कर आंखें नम हो गईं। मां ने लिखा, बेटा, तेरे भेजे हुए 50 रुपए मिल गए। अल्लाह तुझे खुश रखे, तू हर हाल में अपनी मां को नहीं भूलता। वो हैरान रह गया कि आखिर ये पैसे किसने भेजे। कुछ दिन बाद एक और खत आया जिसमें लिखा था, भाई, तुम्हारे 9 रुपए और अपने 41 रुपए मिलाकर मैंने तुम्हारी मां को 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र न करना, मां तो सबकी एक जैसी होती है, वो भूखी क्यों मरे। दस्तखत तुम्हारा जेब कुतरा। जरा कंपैरिजन कर लें कि हमारा किन लोगों के साथ वास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो कि एक फकीर आदमी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो कि आपका ममनून है कि आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं और सुनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब खोलें तो वहां पे ऐसी ऐसी लजीज डिशें मौजूद हैं जिनमें डॉक्टर मुईद पीरजादा, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, ये बड़े लोग, ये बड़े सोर्सेज वाले लोग, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, उसमें आप ये जो अचार की थाली पड़ी होती है महमूद नियादी, उसको भी चख लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जहां पे हैं खुश रहें, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19 जुलाई 2026 पहुंचा जी, और दिन है आज इतवार का। आपको छुट्टी होगी, बिल्कुल अपने काम निपटाएं। और ये भी आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत जो है वो इतवार वाले दिन थोड़ी बहुत अपनी उम्र के मुताबिक, अपने जिस्म के मुताबिक हरकत कर लिया करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो कर लिया करें। मैं पढ़ रहा था, बड़े मशहूर मारूफ और कामयाब अदाकार हैं अक्षय कुमार इंडिया के। वो कहते थे, मैं सारा हफ्ता सारा कुछ खाता हूं, लेकिन इतवार को मैं कसर निकाल देता हूं। इतवार को मैं बहुत ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज जो है वो करता हूं इतवार को। तो आप भी कोशिश किया करें, मैं भी करता हूं कि थोड़ा बहुत जो है वो बंदा हिल जुल ले। हमारा जो काम है, कुछ मेन खबरें आपके सामने रखनी है और कुछ बुलेटिन खबरनामा आपके सामने रखना है, ताकि आपको हालात से आगाही हो। सबसे पहला मुद्दा बेनकाब हो गया है जी, एस्टेब्लिशमेंट जर्नैलों और मौलाना का जो शैतानी इब्लीसी गठजोड़ था। 2-3 दिन से मैं आपको कह रहा था, कल शाम वाली बैठक में मैंने बताया था कि 300 मुकदमात हो, इद्दत वाला केस हो, 2 दफा कातलाना हमला हो, नाअहल हो, किताब का निशान छीना जाए, सारे भाई गिरफ्तार हो, घर वालियों को रोडों पे
धूपों में चक्री छोड़ा जाए तब आप मानेंगे। तो वो 24 घंटे भी नहीं गुजरे और वो जो गठजोड़ था नापाक, इबलीसी, शैतानी, वो बेनकाब हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में 20 या 25 कोर कमांडर, ये तादाद मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बता दें कि उनसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान में कौन है। वर्दी अपनी जगह और स्टार्स अपनी जगह, और ये भी आपको बता दूं कि ये तो ताकत होती नहीं है, ये तो जिम्मेदारी होती है, ये तो सरकारी होती है, इसकी तनख्वाह मिलती है, इसकी पेंशन मिलती है, इसमें ताकत कहां से आ गई? ये तो जिम्मेदारी है, इदारों का फर्ज होता है, इदारे मुकद्दस नहीं होते, इदारों का काम होता है। बहरहाल ये किसने कहा कि कौन ताकतवर है पाकिस्तान में, और उसके बाद वो इमरान खान है, उसके ज़र्फ तक आप लोग नहीं पहुंच सकते। उसके बारे में एक खातून ने कहा कि उसके जानवरों के साथ भी जो है ना वो जिनसी तल्लुकात हैं। एक औरत ने यहां तक कहा जानवर डाल दिए इमरान खान के खाते में। हालांकि रूस की एक मलकत थी जो आखिरी वक्त में घोड़े से जो है वो लुत्फानंदोज होते हुए उसी घोड़े के नीचे आकर मर गई। तो वो खातून जो है वो हो सकता है ऐसे शौक रखती हो। बहरहाल उसने इमरान खान पे ये इल्जाम लगाया था और अब आयशा गुल को जान के लाले पड़ गए हैं। एक माहिर मैशत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा मैशत पे बात करते हैं, मैशत पे जो है ना वो समझते हैं मैशत को। तो उनसे पूछा कि जो है ना वो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके बारे में, तो उन्होंने एक गाना भेजा। वो गाना आज आपको दूंगा, यूट्यूब पे चले जाएं, वो गाना निकाल लें, आपको सारी की सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। क्योंकि उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने मैडम नूर जहान, फिर मैडम नूर जहान ने पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया, कितनी कौमी खिदमात हैं मैडम की, कहां कहां से शहद चटवाया याया खान को। जनरल रानी इस बात की गवाह हैं, और जनरल रानी कहती हैं कि मुझे उबकाई आ गई, यानी जनरल रानी को उबकाई आ गई, जो अपनी बेटियां भी पेश करती थी उसको उबकाई आ गई, जहां से जो है वो जनरल या शहद चाट रहे थे, जनरल रानी अंदर चली गई। तो उस मैडम की जो खिदमात हैं उनका गाना आपकी नजर करना है, तो सारे जो मुआशी हालात हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे खबरनामे पे। खबरनामे में सौलत पाशा ने बड़ा अजीब इंकशाफ किया है, और उनके इंकशाफ में जो है वो कुछ सच्चाई भी दिखाई देती है। सौलत पाशा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी जमीन से 16 किलोमीटर, जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, यानी बहरुल कायल के बारे में कहा जाता है कि ये 6 से 6.5 किलोमीटर गहरा है, गहरा 6.5 किलोमीटर। यानी खुदा न खास्ता आप बहरुल कायल में डूब भी जाए ना, तो आपको जाते हुए मेरे ख्याल है नीचे 2-3 दिन लग जाएंगे। आप इतने आराम से जाएंगे या रास्ते में ही किसी चीज का शिकार हो जाएंगे, इतना गहरा है। सौलत पाशा कहते हैं कि एक नेटवर्क है, ये तुर्की के बारे में भी कहा जाता है, ये गजा के बारे में भी कहा जाता है। अब सौलत पाशा ने ईरान के बारे में कहा है कि 16 किलोमीटर नीचे एक मुकम्मल नेटवर्क है, जहां से रसद आती है, वो खुफिया रास्ते, वो किसी को मालूम नहीं है, और आज तक साइंस कोई ऐसा बॉम्ब वो नहीं बना सकी जो 16 किलोमीटर तक जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे। यानी ये सारी बातें तो चलें ठीक है, लेकिन सौलत पाशा जो आगे कहते हैं तो उस बात पे मेरे कान खड़े हो गए या मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सौलत पाशा मजीद फरमाते हैं कि वहां जहाज भी उतरते हैं, यानी वहां जहाज भी उतरते हैं। ये बात सौलत पाशा ने कहा है 16 किलोमीटर नीचे। अब जहाज उतरने के लिए आपको पता है कि रनवे चाहिए, जहाज उतरने के लिए जो है ना बहुत सारे आपको पता है कि लवाजमात चाहिए, जहाज आसानी से तो नहीं उतरता ना। बहरहाल उनका दावा है कि सारी जो है वो रसद मिल रही है, सारा कुछ जो है वो मिल रहा है ईरान को, और ईरान को मिटाने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। बहरहाल हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे ये बात सच्ची हो जो सौलत पाशा ने जो है ना वो ट्विटर पे इंकशाफ किया है। उसके बाद बड़ी जंग,
मुज्तबा खामेनी ने मेरा ख्याल है कश्तियां जला दी हैं, MOUs की उन्होंने बत्ती बनाई है और बत्ती उन्होंने रवाना कर दी है अमेरिका की तरफ, और जो है ना उन्होंने कहा है कि खुली जो है वो जंग होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि निशाना बन रहा है ईरान का, तो ईरान जो इर्द गिर्द मौजूद हैं जो है वो अड्डे अमेरिका के, उनको निशाना बना रहा है। और लगता यही है कि इस दफा अगर ये मामला नहीं रुकते तो फिर फैसला हो जाएगा, डू और डिले, डू और डाई ज्यादा कहते हैं, डू और डिले ये इस्तेमाल किए थे, मैंने पहली दफा सुना था लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल की जुबान से, डू और डिले। तो अब मेरा ख्याल है कि बात यहां पे आ गई है। जो मैं आपको अपने मुआशी दोस्त का जो माहिर है उसका हवाला दे रहा था, तो वो गाना आपने यूट्यूब पे चले जाना है और आपने ये नूर जहान का गाना निकालना है। मैंने कहा यार पाकिस्तानी बड़ा गिला कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं, यानी दुकानदार रोते रहते हैं, कारोबारी हजरात रोते रहते हैं, सरकारी मुलाजिम रोते रहते हैं कि जी हालात खराब हैं, हालात माड़े हैं, तो तुम इस बारे में क्या कहते हो, आपका तो रोज का काम है। तो उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कहता, और एक गाना मुझे भेज दिया। गाना क्या था? गाना ये था कि कुछ फिस गई थोड़ी पाट गई, मेरी वैल दी कमीज अज पाट गई, कुछ फिस गई थोड़ी पाट गई, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई। ये गाना उसने मुझे भेजा, वीडियो। अगर आपको समझ आ गई है, मुझे तो आ गई थी, आपको समझ आ गई है तो आपने कमेंट्स में बता देना है, गाना निकाल लेना है, गाना पूरा सुनना है। वो पूरे जो ये रजीम है, ये जो हुज्जाज बिन यूसुफों का दौर है, ये जो यजीदों का दौर है, ये जो नमरूदों का दौर है, ये जो शदादों का दौर है, ये सारा का सारा बहरहाल जो मतला कहते हैं, मेरा ख्याल है मतला था वो ये था कि कुछ फिस गई थोड़ी पाट गई, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई। बहरहाल जी उन्होंने मुझे गाना भेजा है, फिर उसके बाद मैंने उनसे राब्ता नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। परसों मुकाबला होता है डॉक्टर ईमान और सेनोरिटा, अच्छा ना है सेनोरिटा, इस तरह कहते हुए भी जरा इन्हें कुछ कुछ होता है दिल में। इनका मुकाबला हुआ है, लोग इतराज करते हैं कि आप स्पोर्ट का कहते हैं, ना करें जी, आप बिल्कुल स्पोर्ट ना करें, लेकिन इनको लाजमी सपोर्ट करें। डॉक्टर ईमान और सेनोरिटा का मैच हुआ है टिकटॉक पे, और डॉक्टर ईमान साहब इन्होंने कमाए हैं 3 करोड़ रुपए उस एक मुकाबले में, और सेनोरिटा ने कमाए हैं 1 करोड़ रुपए। और ये बहुत दीन की बातें बताते हैं, तबलीग की, कलमे की, नमाज की, रात को रोना, दिन को घोड़े पे जो है ना वो सफर करना, रात को मुसल्लों पे गुजारना, ये डॉक्टर ईमान और सेनोरिटा का मुकाबला। फिर सेनोरिटा ने 1+1 जो है ना बाय 1 गेट 1 फ्री की आखिर में ऑफर भी दी है। राब्ता आप कर सकते हैं, जहां पे हैं, जिधर हैं, जिस उम्र के हैं, आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको डेडिकेट किए हैं 3 करोड़ डॉक्टर ईमान को। और ये अगर आप देख लें, और सारा मैं तो नहीं बता सकता, फिर आप लोग नाराज होते हैं कि आप ये जो है ना क्यों बता रहे हैं, तो ये आप जो है ना अगर 5 मिनट, ज्यादा तो आपसे नहीं सुना जाएगा, अगर ये डॉक्टर ईमान और सेनोरिटा का अगर आप, और वहां पे एक कंपनी ने जो है वो 7.3 मिलियन जो है वो गिफ्टिंग की है एक ही वक्त में, 7.3 मिलियन जो है वो गिफ्टिंग की है। सर सईद अहमद खान अलीगढ़ के लिए चंदा मांग रहे थे, तो जो हमारी हालत है, तो ख्वाजा सरा जो है ना वो उनका एक ग्रुप जा रहा था, तो सर सईद अहमद खान उन्होंने कहा कुछ दें सर से अलीगढ़ के लिए। तो वो भी बड़े यानी डॉक्टर ईमान और सेनोटेरिया के सेनोरिटा थे, तो उन्होंने कहा जी हम देते हैं, आप नाच के दिखाएं।
اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اتنی داڑھی، آپ ان کے عقیدے سے اختلاف کریں، آپ ان کی شخصیت سے اختلاف کریں، کیونکہ ملوڈوں نے بہت زیادہ ان کے بارے میں پڑھا لکھا، تو وہ ناچے، سر سید احمد خان ناچے۔ اب وہ کتاب، کیونکہ پرانی کتابیں نا ایسی جگہوں پہ پڑھی ہیں جہاں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، پھر نظر بھی کام نہیں کرتی۔ میں کسی دن نکال کے آپ کو پوری تحریر پڑھ کے سنا دوں گا کہ سر سید احمد خان ناچے۔ مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی نائب صاحب ناچیں، ناچ کے دکھائیں، یعنی قوم سے، اللہ معاف کرے آپ سے نہیں، قوم سے کہ ناچیں، ہم نے ناچ دیکھنا ہے۔ یہ سینوریٹا اور ڈاکٹر ایمان، انہوں نے جی 10 کروڑ بالترتیب، نہیں سوری 3 کروڑ اور 1 کروڑ جو ہے وہ ایک مقابلہ ہوا ہے 35-40 منٹ کا، تم یہ کرو، فلاں چیز اوپر کرو، فلاں چیز نیچے کرو، اور پھر سینوریٹر نے انہوں نے کھلی آفر دی ہے کہ پہلے آئیں پہلے پائیں۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عاصم منیر ہے، ہمارے اوپر مکھ منتری ہے۔ بہرحال یہ آپ کو جو ہے وہ میں نے بتانا تھا۔ عمران خان جو ہے نا وہ یہ 2 صفحہ ریحام خان کا آپ آن لائن پڑھ لینا، کیونکہ کتاب پہ پابندی لگ گئی تھی، خیر بعد میں آئی بھی تھی، حنیف آبادی کی بہن ہے اور نون لیگ والوں کی بہن ہے سگی ریحام خان، انہوں نے سارا پیسہ دیا تھا، جرنیلوں کی رشتہ دار ہے، انہوں نے بھی پیسہ دیا تھا۔ یعنی ایک بات ہوتی ہے نا کہ بندہ اس پہ ٹھیک ہے جی یقین کر لے، میرے بارے میں کوئی لکھتا ہے کہ بہت غلیظ آدمی ہے، گندا آدمی ہے، راشی ہے، شرابی ہے، اور اس کے علاوہ چور ہے، یہ یعنی سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں اس خاتون نے لکھی نا، اس خاتون نے، میں تو خیر کسی کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جو اس نے عمران خان کے بارے میں لکھی، یعنی وہ خود میرا خیال ہے بہت تجربہ کار تھی ان سارے معاملات میں، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے عمران کے متھے لگایا نا، کہ اس طرح بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کو منع کیا تھا کس نے، پتہ ہے آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ بابائے ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے عمران کو منع کیا تھا۔ وہ پتہ چلنا خان صاحب، پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھ جاتی جا کے، پھر نیادی تو ویسے بھی نیادی نے بارے تو آپ کو کچھ تو پتہ ہو سی، تو خان صاحب ڈل گئے، تو فوراً حمید گل نے میسج بھیجا، فوراً۔ اب حمید گل کو کیا کیا پتہ تھا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کس قسم کے بندے تھے، اختلافات اپنی جگہ، IGI اپنی جگہ، لیکن بہت باخبر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اس سے شادی نہیں کرنا، کسی سے بھی کر لو، اس سے نہیں کرنا، لیکن عمران خان ہو اور ضدی نہ ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ عمران خان نے شادی کر لی، اس نے کتاب ایک لائن بھی نہیں بتا سکتا، ہو گیا ٹھیک ہے، ہو گیا جی۔ اس کے بعد آتی ہے ہاجرہ پانیزئی، یہ ڈراموں میں دائیوں کا کردار ادا کرتی، نوکرانیوں کا کردار ادا کرتی۔ میرے جیسا غلیظ شخص اگر اسے ہاجرہ آفر کرتی یعنی اسلام کرنے کی، تو میں بھی اس کو اسلام، یعنی میرے خان پھر خان اعظم میں ہاجرہ چھوڑ دی گئی۔ اس کی جو کتاب چھپی وہ ٹوٹل 100 جلدیں تھی، حکومت نے پیسے دیے، جرنیلوں نے 100 جلدیں میرے ساتھ یہ کی، ٹھیک ہے سارا کچھ ہو گیا۔ 2024 میں کیا ہوا؟ اب یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ ظرف دیکھیں، اس بندے کا ظرف دیکھیں۔ آج تک مکھ منتری پہ کوئی بات کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران کو نہیں پتہ ہوگا مکھ منتری کے کرتوتوں کا؟ کیا خیال ہے؟ جب IB انڈر تھی، جب ISI انڈر تھی، کبھی بات کی؟ وہ ظرف ہے اس کا۔ اب میں نے یہ بات آپ کو کیوں، وہ عائشہ گل علیہ نے کہا منڈے بعد، چھوکرے بعد، لونڈے بعد، ہم جنس پرست، الرحمان کے بارے میں۔ اب اس کی زندگی جیرن بن گئی ہے، اب اس کی جان کو خطرہ ہے، سر تن سے جدا، یہ اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ عمران خان کے جو ڈیفینڈر تھے، لڑکے تھے، بوڑھے تھے، بچیاں تھیں، خواتین تھیں، وہ ڈیفینڈ کرتی رہی، آج تک کر رہی ہیں کہ خان صاحب میں یہ باتیں نہیں ہیں۔
किसी ने मुराद सईद की बहनों का नाम लिखा, किसी ने मुराद सईद का लिखा, क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ था। खान ने कोई बात नहीं की। कभी आपने सुनी बिलो दी बेल्ट खान? हाँ, वो चोरी कहता है, डाका कहता है, करप्शन कहता है, साके के प्यो की सैकड़ों की दुकान थी ये कहता है, ये सारी बातें वो साजी करता है। मुख्यमंत्री 12वीं खिलाड़ी है पीटीआई की, और है जितनी जायल है, उजाड है, जितनी झूठ बोलती है, बाकी बातें खान ने कभी नहीं की। ये उसका ज़र्फ है, ये उसका ज़र्फ है। ये आप आयशा गुल अलई के पीछे पड़ गए हैं और उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और उसकी जान जो है वो शदीद खतरे में है। अताउर रहमान कहते हैं कि अब आपका वास्ता चपेड़े खाने वालों से नहीं, चपेड़े मारने वालों से है। ये कहते थे हमारे दोस्त लब्बैक वाले, वो अंडरटेकर कहता था ना, अंडरटेकर को अंडरटेकर करता था, वो तो नूर कुश्ती। ये कहते थे रिजवी बरादरान, उनके मानने वाले, चाहने वाले। किधर गए? अगलियां ओ छंड परेड की थी, ओ छंड परेड की थी। रियासत रियासत होती है, इन पे सीधी हो जाए रियासत। और ये तौरमान दो बंदे हैं, एक तौरमान है, एक इसने ढेडे। ढेड के लिए लहदा टेबल चाहिए होता है, इसकी ओ ढेड पोली क्रेन, ओ पोली क्रेन इसकी ढेड। लेकिन मुनाफिक है, जर्नैल बेईमान है, मुल्क के लिए सोचते नहीं है। ये हर बात यही सोचते रहते हैं। वो हुरम सुल्तान, वो तुर्की वाले ड्रामे देखे ना, ये शहजादा हिस्क नींद नाल हो कनीद हो शहजादे नाल, हे मलका हेडे ओ घोड़ा हुडे। ये जीएचक्यू को डंगर खाना क्यों कहते थे? याया के दौर में जीएचक्यू को डंगर खाना कहते थे, डंगर खाना। इतने डंगोरन सारे सारे डंगोरन, इन्हीं बातों पे सोचते रहते हैं। अब जलसे में इंकशाफ होता है, एक जेयूआई का बंदा इंकशाफ करता है कि फैज हमीद को फोन आया। अंदाजा करें आप, वाकया सुने। जुमे का दिन था, मौलाना जुमे पे निकल गए, खालिद सोमरो ने स्पीकर ऑन कर दिया। डीजी आईएसआई कह रहा है कि मौलाना को कहें जुमे का वास्ता, मस्जिद का वास्ता मेरे साथ बात करे। फैज हमीद कह रहा है, फैज हमीद। तो ये इनका जो है ना वो इमरान का ज़र्फ और ये इनका ज़र्फ है। चपेड़े आप मारने वाले हैं। अगर सही होता, आगे चल की बात करते हैं, तो आपको लग पता जाना था। लेकिन इब्लीसी गठजोड़ है, शैतानी गठजोड़ है। उसके बाद हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमारी क्या है? ये कर्नल रिटायर्ड रफीउद्दीन है, इनकी ड्यूटी थी जो है ना वो भुट्टो साहब पे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो अवेलेबल हमारे पास आलात थे, हालांकि पुराने थे, तो वो हमने भुट्टो की हर जगह पे लगाए हुए थे। एक अमाना है ना को, चुनाव का पानी कम हो गया है, पानी बंद है। पूरे नीवे ने 3 दिन इंडिया फेंटा लगाता रहा, तकरीबन 30 बंदे शहीद हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप बंद कर दें, आप बंद कर दें। लेकिन फिर वो एयरफोर्स, पत्नी वाइटमन गैरत एयरफोर्स ने खा लिया। तो ये यही काम करते हैं, रफीउद्दीन ने कहा है। उसके बाद यानी जब रजा डार फंस गया, डीएनए हो गया, सारा कुछ हो गया, तो नाना, मामू, बहन, मामी और दीगर लोग इकट्ठे ये रावलपिंडी में शुफ सरकार के पास पहुंचे। नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, नहीं ये भी ठीक नहीं किया, नहीं ये भी ठीक नहीं किया, पता नहीं कितने करना यार। वो फिर पिंडी पहुंचे शुफ वाली सरकार के पास। फिर शुफ सरकार ने इस तरह कर टक टक, ये भी ठीक नहीं किया। प्रोटोकॉल थाने में, ये भी ठीक नहीं किया। थाने में खुसूसी मेहमान, बिल्कुल। फिर ये भी ठीक नहीं किया, मेरे को आना नहीं। बहरहाल वो पिंडी वाली शुफ सरकार इस तरह करती रही
اور اس کو پروٹوکول, اس کو گدا, اس کو اے سی, اس کو ساری چیزیں, ان کو کہا کہ موجی کرو. ہم کون سے اگر کہہ رہے مسلمان, اگر کہہ رہے آسمان تو اترا, سارے یہ کامن, ساری اولاد نہیں یہ کامن, جاؤ موجہ کرو. تو یہ شف والی سرکار کے پاس پنڈی میں آئے, انہوں نے وہ گم گم جو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مشہور ہے, اور اگر آپ جائیں, یہ سیریس بات ہے, یہ مزاحیہ نہیں ہے. اگر آپ کو جرنیلوں کی گاڑیاں اس کے گھر کے باہر یا ڈیرے کے باہر نظر نہ آئے تو آپ نے میرا نام چینج کر دینا ہے. اگر وہاں پہ نہ آئے وہ جو یہ کرتا ہے یہ, کیونکہ جن کا ایمان نہ ہونا, ایمان تو ہے, ایمان کدھر, ایمان نہ ہونا تو پھر ادھر ادھر شف شف, یہ وہ پھال پانے کہتے ہیں کہ پھانے کہتے ہیں, وہ جو نکلواتے ہیں, یہ سارا کچھ. ایمان نہ ہو تو, ایمان ہو تو یعنی وہ لا الہ الا اللہ بس کافی ہے. یعنی وہ جو ہے نا, پھر اگر تھوڑی بہت کسر ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تھوڑی بہت کسر ہو تو قل اعوذ برب الناس مالک الناس, کوئی تھوڑی سی کسر ہو تو سورہ فلق پہ چلے جائے, سارا کچھ ختم. بہرحال یہ ابھی نہیں ہوا مجھ سے, بہرحال یہ سارا ٹبر گیا, اور اس نے یہ کر کے جس طرح انہوں نے یہ کیا, یہ الیکشن گیا 8 فروری 2024, عمران خان پہ 300 مقدمے, بشرا بی بی پہ جو ہے نا وہ مقدمہ, قائد اعظم غیب, لیاقت علی خان لیاقت باغ میں غیب, بے نظیر لیاقت باغ کے سامنے غیب, آئی جی آئی وہ شفاں یہ اس طرح کر رہے ہیں, اگلے غیب آئین پہ بوٹ پھیر دو. بہرحال یہ عمران خان کا ظرف ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ پہنچی ہیں, یہ پوری ٹیم پہنچی ہے, تو شف سرکار نے, اور وہ کون ہے وہ آپ کو پتہ ہے, انہوں نے سارے معاملات, انہوں نے کہا خیر یہ ہوتا رہتا ہے, کیڑا کوئی وہ ہالینڈ اور جو ہے نا وینزویلا, یہ تو ادھر کی ادھر نہیں کوئی ہوگا تو خیر ہے, تو کام توڑ وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے گھر کے ریپسٹ ہیں آپ, یعنی اتنی بڑی فیملی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ علی احمد کورد, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, ان کو پھر سربراہ بنایا گیا ہے وکلا تحریک کا. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس وکلا تحریک کے پیچھے جنرل کیانی تھا, چیف بننا چاہتا تھا. ان کی زندگی کا مقصد ماوا ملجا وہ یہی ہے, تو وہ تھا مشرف کو ہٹانا چاہتا تھا. اور پھر اتنا پیسہ تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اب پتہ ہے ان کے پاس کتنا پیسہ, وکیلوں کو دے پیسہ. وہ وکلا تحریک, پھر امریکہ جان چھڑوانا چاہتا تھا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پیسہ. میں شریک تھا, میں یعنی ظاہر ہے بھاگ کے ادھر ادھر سوٹا کھا, بھوک بہت لگ گئی, گرمی بھی تھی. اب میں اسلام آباد میں کھانا وہ میرے جیسے بندے کے لیے, خان کو تو میں نے ہاتھ ملا لیا, خان کا چہرہ بھی دیکھ لیا, بالکل لائٹیں چھوڑ رہا تھا خان کا چہرہ. 20-21 بندے تھے ٹوٹل 20-21 بندے تھے. اب تو ہر کوئی لیڈر ہے. بہرحال میں جی وہاں ریڈیو والے آ گئے, آپ کو پتہ ہے نا, وکیل آئے, جلوس بڑا, تو جو ہے نا وکیل آ گئے وہاں, ریڈیو والے آ گئے. میں ایک ریڈی پہ گیا, آپ اللہ پہ یقین کریں, ایک ریڈی پہ پہلے سعد رفیق کھڑا تھا, وہ جو نون لیگ کا بڑا کھڑپینچ ہے. تو میں نے کہا کہ روٹی کوئی بڑی بھوک لگی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں جی ہاں دال ہے اور روٹیاں ہیں. برتن کم تھے, لوگ زیادہ ہو گئے نا, تو برتن, تو مجھے اور سعد رفیق کو ایک پلیٹ میں دال ڈال کے دی ریڈی والے نے. رولی کے ٹھیے پہ بیٹھا ہوں کہ مجھے اور سعد رفیق کو ایک پلیٹ میں دال ڈال دی ریڈی والے نے. سعد رفیق کا سفید شلوار قمیض تھا اور کالی ویسٹ کوٹ تھی. ہم نیچے, میں چوکڑی مار کے بیٹھا اور سعد رفیق پیروں کے بل بیٹھے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ سعد رفیق نے جو ہے نا وہ تھوڑا کھانا کھایا, تھوڑا, مجھے زیادہ بھوک لگی تھی. میں سعد رفیق کے مقابلے میں جوان اور زیادہ لمبا چوڑا تھا, تو میں نے زیادہ جو ہے وہ روٹی کھائی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ بہت سارے بندے تھے
जो नीचे बैठे थे मशहूर, यानी चौधरी निसार अली खान, मखदूम अमीन फहीम, मरहूम एहसन इकबाल, कादी हुसैन अहमद, इसके अलावा वो नेम इट, वो सारे जो थे। किसने पैसे दिए ये नहीं पता, रेडी वाले ने कहा पैसे हो गए। किसने दिए? मैंने तो साद रफीक को भी नहीं देखा देते हुए। वहां पे एक बहुत बड़ा न्यारी मौजूद था, मुझे उस पर शक था कि उसने पैसे दिए, उसके पास पैसे थे भी बहुत और वो इमरान का दीवाना था। बहरहाल ये हमारी हालत थी, ये हमारी हालत, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी सुनी सुनाई नहीं। अब अली अहमद कुर्द अब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी पीछे नहीं है, अमेरिका भी पीछे नहीं है, बज़ाहिर नून लीग भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है। अब ये तहरीक कैसे चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अली अहमद कुर्द ने कल फिर क्या कहा, मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा है। मेरे बाल तो नहीं हिल रहे, अली कुर्द के हिले थे। मर्द का बच्चा है, अली कुर्द ने कहा। 20 और 25 कोर कमांडरों से ज्यादा ताकतवर है इमरान खान। कोर कमांडर क्या बेचते हैं इमरान खान के सामने? इमरान खान है बादशाह। कोर कमांडर कैसे? 20वां ग्रेड, 21वां ग्रेड, 22वां ग्रेड, खान खान। सिर्फ मियांवाली के सीट से एहसन जमाल ने 2,19,000 वोट लिए, 2,19,000। सारे कोर कमांडर मियांवाली में चले जाएं, कहें हम उम्मीदवार है इमरान के मुकाबले में, अगर 1000 वोट पड़ गया कोर कमांडरों को तो मैं क्लीन शेव करा लूंगा खान के मुकाबले में। मियांवाली में पीटीआई फिरका है, सियासी जमात नहीं है, फिरका है। खान बोरी माए, मैं जाता हूं, वो कसम खुदा की जिस तरह रोती है, मैं कहता हूं क्या किस्मत है शौकत खानम न पुत्र, क्या किस्मत है हमारे लिए। हमारी मां इस तरह नहीं रोती थी जिस तरह तेरे लिए रोती हैं, जिस तरह तेरे लिए जो है ना वो झोलियां उठाती हैं। कसम पैदा करने वाले की, एक औरत ने जिसके घर वाला नशई है लेकिन बेटे तगड़े हैं, उसने देग मान रखी है आजादी की। पता है आपको कि मैं देग दूंगी जब खान बरी होगा। कोर कमांडर क्या बेचते हैं खान के बारे, खान के मुकाबले में? कोर कमांडर कोर कमांडर वो अपने जवानों पे जाके टेंशन उधर जाकर करो। उनको कौन छाड़ना है? कोर कमांडर को कौन छाड़ना है? आपको आते हैं नाम कोर कमांडरों के? तो इमरान का नाम तो सातों बड़े आदमों में है, क्या फलस्तीन, क्या लबनान, क्या श्रीलंका, क्या इंग्लैंड, हर जगह पे, क्या सऊदीया। तो बहरहाल 20-25 कोर कमांडरों से ज्यादा ताकतवर है खान साहब, ये कहा है अली अहमद कुर्द ने। ठीक है जी। उसके बाद ये जो इब्लिसाना ये जो है वो गठजोड़ है, ये अब पहले निकाला गया। मैं आपको बताता हूं, वीलॉग थोड़ा लंबा है लेकिन इतवार भी है। ये जो है ना वो अलिया जबरान का ट्वीट पहले पढ़ते हैं। खान की बहनों को कंट्रोल में लाना है, इसलिए फजल रहमान से बयान दिलवाया गया और अब एक पुराना मुर्दा उखाड़ के नौरी न्यादी पर डाल दिया गया है। इसे आने वाले 1-2 दिनों में मीडिया पर इतनी हाइप दी जाएगी कि फजल रहमान के बयान धुंधला जाएगा। आ गई ना बात? मुझे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फजल रहमान और हवारियों को खुद कहा है कि एक बार फिर इनकलाबी बन जाओ और अवाम की नजरों में धूल झोंको। इससे अवाम की तवज्जो असल सवालात से हटकर उन नौसुरबादियों या तनाजात में उलझ जाए, ताकि आसिम मुनीर की मुसल्लत करदा फेल हुकूमत को थोड़ा मौका और मिल जाएगा। और जहां तक इमरान खान की बहनों की बात है तो हकीकत यह है कि अगर कोई इमरान खान के लिए मुसलसल खड़ा नजर आता है तो वो उनकी बहनें हैं। सुहेल आफरीदी ने पहले ही मोहसिन नकवी का अंगूठा चूस रहा है, जबकि बाकी पीटीआई की क्यादत में विटामिन गैरत की शदीद कमी पाई जाती है। जरा सोचें, अगर इमरान खान बाहर हों तो इन कंप्रोमाइज्ड और लानतियों को कौन पूछेगा? तारीख गवाह है कि लियाकत अली खान भी मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ इसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल चेहरा समझे गए।
कैद आलम नहीं, लियाकत अली खान। बड़े पते की बात है, काबिल कबूल लियाकत अली खान है जी। इस फौज का बाजू बने कि मुझे वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन जब फौज का मकसद पूरा हो गया तो उन्हें भी वहीं पहुंचा दिया गया जहां पहुंचाना था। ताकत का खेल बड़ा बेरहम है, ये अपने बच्चे भी खा जाता है। बहुत जल्द पीटीआई की नाम नेहाद क़यादत जो इस खेल में मोहरों का किरदार अदा कर रही है, इसी खेल का शिकार होगी। एक ऐसा इंटरव्यू जो अभी ऑन एयर नहीं गया, उसमें से एक क्लिप निकाल के नौरीन नियाज़ी का, और वो जो है वायरल किया जा रहा है, उस पर बात नहीं करूंगा। एक तो थक गया हूं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। रजा डार को सामने रखें, सिर्फ आपको इशारे दे देता हूं कि पहले जो है ना नौरीन नियाज़ी को एनसीसीए का नोटिस आ गया, फजल रहमान को नहीं आया, अताउर रहमान को नहीं आया। कोर कमांडर हाउस पे कब्जा, जीएचक्यू के सामने धरना। रजा डार को ब्लू पासपोर्ट से बचाया गया, केपीके में ब्लू पासपोर्ट का मामला छेड़ा गया। फिर बलोचिस्तान में जो इनकी दुर्गत बनी, दुर्गत, वो जो है ना गोलियां खत्म हो गई, पीछे कोई नहीं गया, इतना दबाव आ रहा था। उस वक्त मौलाना को थपकी दी गई, मौलाना बाहर आए, मौलाना ने जो है ना वो बकवास किए, और उसके बाद यानी जब मामला ये भी बहुत बढ़ गया, लोगों ने कहा कि ये तो जी मिट्टी पलीत कर दिया सब की। फिर नौरीन नियाज़ी का क्लिप, जो नौरीन नियाज़ी ने दरखास्त की थी कि ये क्लिप काट दिया जाए, वो इंटरव्यू अभी आया भी नहीं है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बारे में था, यही बात राना स्नौले ने की थी, लेकिन नौरीन नियाज़ी को एनसीसीए का नोटिस आ गया। तो ये शैतानी गठजोड़ वो आपके सामने है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।